वेलकम बैक गाइस टू द नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम डेटाबेस के अंदर अपने डाटा को अपडेट किस तरह कर सकते हैं। Let's turn it अभी तक हमने डाटा इंसर्ट करना सीख लिया, डाटा रिट्रीव करना सीख लिया, डाटा सर्चिंग और डिलीशन, ये चारों चीज़ें हम सीख चुके हैं। लेकिन इन केस के अगर हमें किसी खास आईडी के अगेंस्ट डाटा अपडेट करना पड़ जाए तो वो हम किस तरह कर सकते हैं। इसकी लॉजिक बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम सर्च करते हैं या डिलीट करते हैं, उसी तरह हमने डाटा को डाटाबेस के अंदर सर्च करना है, उस आईडी को जो आईडी यूज़र ने एंटर की है, और उसके अगेंस्ट हमने उसका जो भी डाटा हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है उसको अपडेट कर देना है। ये किस तरह होगा, ये एक एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं कि हम अपडेट की क्यूरी को किस तरह यूज़ करेंगे। और साथ हमने ये भी मेक श्योर करना है कि हमारे पास उस आईडी के अगेंस्ट ऑलरेडी डाटा मौजूद भी है या नहीं, और अगर मौजूद है तो उसको अपडेट किस तरह करना। हमेशा की तरह मैंने index.php के अंदर अपने अपडेट का जो पेज है उसका लिंक ऐड कर दिया, ठीक है, जो कि हमें रीडायरेक्ट कर रहा है update.html के पेज की तरफ। अगर मैं update.html का कोड दिखाऊँ आपको तो उसके अंदर भी मैंने ऑलरेडी फॉर्म क्रिएट कर लिया, ठीक है। फॉर्म आप सबको क्रिएट करना आता है। फॉर्म किस तरह मैंने क्रिएट किया कि एक फॉर्म का टैग ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है। फॉर्म के अंदर एक्शन के एट्रीब्यूट के अंदर मैंने लिखा है update.php, जो कि हमें update.php की तरफ रीडायरेक्ट करेगा कि जैसे ही हम सबमिट का बटन क्लिक करेंगे। और मेथड मैंने यूज़ किया पोस्ट। उसके बाद मैंने 3 इनपुट फील्ड्स क्रिएट किए हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले लेंगे यूज़र से उसकी आईडी, वो आईडी जिसके अगेंस्ट यूज़र अपने डाटा को अपडेट करना चाहता है। उसके बाद हमने 2 एट्रीब्यूट्स को अपडेट करना है, जैसे कि यूज़र नेम और ईमेल, ठीक है। ये दोनों चीज़ें, इनफैक्ट ये तीनों चीज़ें लिखने के बाद जब यूज़र सबमिट पर क्लिक करेगा तो ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा update.php की तरफ, जिसका कोड हम थोड़ी देर में लिखेंगे। अच्छा, इसकी आउटपुट देख लेते हैं हमारे पास किस तरह है। कि यहाँ पर सबसे पहले है अपडेट डाटा इन DB। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म शो होगा जो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। सबसे पहली इनपुट फील्ड के अंदर आप अपनी आईडी एंटर करेंगे, उसके बाद आप वो यूज़र नेम अगर आप यूज़र नेम अपडेट करना चाहते हैं, और उसके बाद ईमेल अगर आप ईमेल को अपडेट करना चाहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको एंटर करनी पड़ेंगी। जो भी चीज़ आप अपडेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर न्यू लिखेंगे और वो आपकी अपडेट होनी चाहिए। जैसे कि आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये update.php के पेज पर हमें रीडायरेक्ट कर देगा, जहाँ पर कि एक्चुअली अपडेट होना चाहिए, और हमें ये कन्फर्मेशन मैसेज मिलना चाहिए कि आपकी जो डाटा है डाटाबेस में वो अपडेट हो चुका है। मेन टास्क हमारा ये है कि हमने update.php का कोड लिखना है, ठीक है। तो कोड स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह। सबसे पहले हम एक फाइल इंक्लूड करवाएंगे connection.php, ठीक है। हमारा कनेक्शन क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हमने वो 3 वैल्यूज़ गेट करनी है जो यूज़र ने हमारे update.html में हमारे फॉर्म के अंदर 3 इनपुट फील्ड्स के अंदर एंटर की है, ठीक है। सबसे पहले हमने गेट करनी है आईडी को एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लेंगे, $_post स्क्वायर ब्रैकेट्स इन्वर्टेड कॉमर्स, और यहाँ पर उस इनपुट फील्ड का नेम जिसकी हम वैल्यू सेव करना चाहते हैं जो कि है आईडी। सेम उसी तरह हम गेट करेंगे नेम को और ईमेल को। तीनों वैल्यूज हमने अपने फॉर्म से गेट कर ली हैं। अब वैल्यूज गेट करने के बाद हम क्यूरी लिखेंगे। अभी फिलहाल वो अपडेट की क्यूरी नहीं लिख रहे। अभी पहले हमने चेक करना है कि जो आईडी यूज़र ने एंटर की है वो आईडी हमारी डाटाबेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। अगर तो वो एग्जिस्ट कर रही है उस आईडी के अगेंस्ट हम डाटा को अपडेट करेंगे, और अगर वो आईडी एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हम जस्ट ये प्रिंट करवा देंगे कि वो आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करती, डाटा अपडेट नहीं हो सकता। पहली क्यूरी को मैं सेव कर रहा हूँ क्यूरी 1 के वेरिएबल के अंदर। क्यूरी हमारी किस तरह होगी, क्यूरी कुछ इस तरह से है कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इक्वल्स टू दिस आईडी, जो कि इस वेरिएबल के अंदर हमने यूज़र से गेट किया है, ठीक है। क्यूरी लिखने के बाद इस क्यूरी को रन करना है। रन करने के लिए मैं एक रन का वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, उसके बाद कॉल कर रहा हूँ mysqli_query के बिल्ट इन फंक्शन को, ठीक है। इसके अंदर हमने 2 पैरामीटर्स पास करने हैं, एक है कौन और दूसरा पैरामीटर है query1। हमेशा की तरह आपने अगर पिछली 3-4 वीडियोज़ देखेंगे तो सब में हमारा ये प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है। उसके बाद रन करने के बाद जैसे हमारी क्यूरी रन होगी तो हमने वाइल लूप को यूज़ करना है, क्योंकि हम जो हमारा टेबल है डेटाबेस में उसमें लास्ट रो तक अपनी क्यूरी को रन करना चाहते हैं, लास्ट रो तक चेक करना चाहते हैं कि वो आईडी वो हमारे पास मौजूद है या नहीं। वाइल लूप के अंदर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ रो के नेम से, और उसे मैं इक्वल कर रहा हूँ mysqli_fetch_so के बिल्ट इन फंक्शन के, और उसके अंदर हमने पैरामीटर पास करना है जिसके अंदर हमारी क्यूरी रन हो रही है जो कि है रन, ठीक है। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ ए के नेम से, और ए को हमने किसके इक्वल करना है, $रो स्क्वायर ब्रैकेट्स इन्वर्टेड कॉमर्स, और उस वैल्यू के जो कि हम डाटाबेस में से गेट करना चाहते हैं जो कि है आईडी, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने उसे ये कहा है कि सिलेक्ट कर लो डाटाबेस में से उस आईडी को जो कि यूज़र ने एंटर की है, ठीक है। क्यूरी को किया रन। उसके बाद हमने वाइल लूप लगाया। वाइल लूप इसलिए लगाया क्योंकि हम टेबल की आखिरी रो तक अपनी क्यूरी को रन करना चाहते हैं।
सो वो हमारी क्यूरी तब तक रन होती जाएगी जब तक कि उसे ये आईडी मिल ना जाए, ठीक है। या तो ये आईडी ना मिल जाए या उस टेबल की रोज़ ख़त्म ना हो जाए कि वो लास्ट रो तक रन ना हो जाए, ठीक है। सो अगर तो ये आईडी हमें मिल गई टेबल में से तो वो उसे सेव करवा देगा एक वेरिएबल के अंदर जो कि है ए, और अगर हमें आईडी नहीं मिली तो ए जो है वो हमेशा की तरह एम्प्टी रहेगा। सो अब हमारे पास सिचुएशन ये है कि हमने इफ़ एल्स को यूज़ करना है। इफ़ के अंदर हमारी कंडीशन क्या होगी, इफ़ के अंदर हमारी कंडीशन ये है कि इस सेट को के फंक्शन को कॉल करेंगे और उसे कहेंगे कि वेरिएबल ए के अगर तो ए ऑलरेडी सेट हो चुका है, यानी कि ए किस केस में सेट होगा कि अगर हमारे पास वो आईडी ऑलरेडी मौजूद है जो कि यूज़र ने एंटर की है। सो अगर तो हमारे पास वो आईडी मौजूद है तो ए सेट हो गया, और अगर ए सेट हो गया तो हमने एको आउट करना है आईडी एग्जिस्ट्स इन डेटाबेस, ठीक है। तो ये हमने कन्फर्मेशन मैसेज प्रिंट करवाना है कि वो जो आईडी यूज़र ने एंटर की है वो डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रही है। और अगर हमारा ए का वेरिएबल सेट नहीं हुआ तो हमने जस्ट प्रिंट आउट करवाना है कि आईडी डजंट एग्जिस्ट इन डीबी, ठीक है, कि आईडी ऑलरेडी हमारी डेटाबेस में मौजूद नहीं है। सो जितना अभी तक हमने कोड लिखा है इसे एक दफ़ा रन करके देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है। अपने अपडेट डॉट एचटीएमएल के पेज पर गए, मैंने यहाँ पर आईडी लिखी 10, और मैं आपको बता दूं कि आईडी जो 10 है वो हमारी डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करती। सो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूं, यूज़र नेम और कोई भी ईमेल लिख दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा तो वो यहाँ पर लिखा आ गया कि आईडी डज नॉट एग्जिस्ट इन डीबी, क्योंकि आईडी डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं कर रही ऑलरेडी, तो वो अपडेट नहीं करेगा, ठीक है। सो अभी तक जितना हमने कोड लिखा है वो परफेक्टली काम कर रहा है। और अब हमने काम करना है इफ़ की कंडीशन के अंदर कि अगर आईडी एग्जिस्ट करती है तो तब क्या हो, तब हमने अब अपडेट की क्यूरी लिखनी है। तो क्यूरी नंबर 2 के वेरिएबल के अंदर मैं क्यूरी सेव करूँगा अपनी अपडेट की। सो अपडेट की क्यूरी कुछ इस तरह से है कि अपडेट यूज़र्स के टेबल को अपडेट करो। सेट क्या करना है हमने, यूज़र नेम और ईमेल, ठीक है, वेयर आईडी जो है वो इक्वल है किस आईडी के, जो कि हमने यूज़र से गेट की है, जो कि आईडी के वेरिएबल के अंदर सेव है। सो ये हमारी क्यूरी लिखी गई है। अच्छा, अभी हमने एक चीज़ और यहाँ पर डिफाइन किया नहीं है कि हम उसे हमने कहा कि सेट यूज़र नेम को सेट करो, लेकिन किसके इक्वल सेट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सेट यूज़र नेम इक्वल टू वेरिएबल यूज़र नेम, ठीक है, या खाली क्योंकि हमने नेम रखा था अपना वेरिएबल का नाम, तो यहाँ पर आएगा नेम, और इसी तरह ईमेल के आगे ईमेल इक्वल टू वेरिएबल ईमेल, ठीक है। सो उसे हमने ये कहा है कि अपडेट करो यूज़र्स के टेबल को, सेट कर दो यूज़र नेम, वहाँ पर जो यूज़र नेम है उसे सेट कर दो नेम के वेरिएबल के इक्वल जो कि हमने यूज़र से गेट किया है, और ईमेल को इक्वल कर दो उस ईमेल के वेरिएबल के अंदर जो कि हमने अभी यूज़र से गेट किया है। कहाँ पर, जहाँ पर आईडी कौन सी, ये वाली आईडी जो कि हमने अभी यूज़र से गेट की है। सो क्यूरी लिखने के बाद एज़ यूजुअल हमने इसे रन करना है। रन करने के लिए मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ आर के अंदर हम कॉल करेंगे माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्यूरी के बिल्ट इन फंक्शन को, और उसके अंदर दो पैरामीटर्स हमेशा की तरह पास करेंगे, एक है कौन और दूसरा पैरामीटर है क्यूरी 2। क्यूरी रन होने के बाद हमने कन्फर्मेशन मैसेज भी प्रिंट करवाना है कि आइदर हमारी अगर क्यूरी सक्सेसफुली रन हुई है तो हमारा डेटाबेस में से डाटा जो है वो अपडेट हो चुका है, और एल्स की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, या इनफैक्ट आप एल्स लिख भी सकते हैं। सो मैं यहाँ पर इफ़ की कंडीशन यूज़ करने लगा हूँ कि इफ़ के अंदर हमने लिखना है आर, ठीक है। सो अगर तो जो आर है वेरिएबल आर वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है तो हमें एको आउट कर दो डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, और इसके स्टार्ट में मैं बीआर का टैग भी यूज़ कर रहा हूँ ताकि लाइन ब्रेक हो जाए, और एल्स में मैं जस्ट एको आउट कर रहा हूँ ट्राई अगेन। सो हमारा कोड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एक दफ़ा इसे रन करते हैं, उसके बाद मैं आपको अगेन समझा दूंगा। अपने फॉर्म के पेज को किया रिफ़्रेश यहाँ पर। अच्छा, अगर मैं होम पेज पर जाऊँ और यहाँ पर पहले डिस्प्ले करके देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दो एंट्रीज़ हैं, ठीक है। सो एक जो पहली एंट्री है ID1, उसमें जो यूज़र नेम है वो है जस्ट रेहान, ठीक है, और ईमेल है बक्सम रेहान 2011। मैं अपनी जो ID1 है उसके अगेंस्ट डाटा को अपडेट करना चाहता हूँ। सो मैंने यहाँ पर एंटर द ID टू अपडेट, इसके अंदर ID लिखी 1, ठीक है। उसके बाद मैं यूज़र नेम को अपडेट करना चाहता हूँ, वहाँ पे जस्ट रेहान लिखा था, मैं अपना कंप्लीट नेम भी लिख रहा हूँ, और इवन उसके बाद मैं अपनी ईमेल को भी अपडेट करना चाहता हूँ, तो मैंने 2011 की जगह 2015 कर दिया है, ठीक है। और अगर मैं अब सबमिट पर क्लिक करूं तो उसने सबसे पहले हमें बताया कि आईडी एग्जिस्ट इन डेटाबेस, कि आईडी एग्जिस्ट कर रही है जो कि आपने एंटर किया है, और उसके बाद उसने हमें ये कस्टम मैसेज प्रिंट करवाया कि डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, कि आईडी तो एग्जिस्ट कर रही है, उसके बाद उसे अपडेट भी कर दिया गया है। और इसकी कन्फर्मेशन के लिए अगर मैं दोबारा डिस्प्ले में जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
हमारी जो ईमेल है वो सक्सेसफुली अपडेट हो गई है, लेकिन हमारा यूज़र नेम शो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि श्योरली हमारे कोड में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। सो मैं अपने फॉर्म में देख रहा हूँ, मैंने नेम रखा था उस इनपुट फील्ड का यूज़र नेम, जबकि यहाँ पर मैंने गेट किया है नेम। तो यहाँ पर नेम नहीं, यहाँ पर मैंने यूज़र नेम लिखना है। ठीक है, इसे मैं सेव करता हूँ, अपने ब्राउज़र को करते हैं अगेंस्ट रिफ़्रेश और एक दफ़ा फिर से अपडेट करने की कोशिश करते हैं। आईडी एंटर की मैंने 1, नेम लिखा मैंने कंप्लीट रेहान असगर। तो ईमेल तो हमारी ऑलरेडी अपडेट हो चुकी है। अब हमने जो नेम लास्ट टाइम स्किप हो गया था हमारी गलती की वजह से, अब उसे देखते हैं कि अपडेट होता है या नहीं। सबमिट पर किया क्लिक, तो उसने अगेंस्ट हमें वही दोनों कस्टम ऐसी प्रिंट करवाया कि आईडी एग्जिस्ट भी करी है और अपडेट हो चुकी है। सो अगर डिस्प्ले में दोबारा वापस जाएँ तो आप देख सकते हैं कि मेरी ईमेल और नेम दोनों चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं। सो इस तरह अपने अपडेट का फंक्शन जो है वो अपने PHP के वेबसाइट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। एक दफ़ा मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कि सबसे पहले हमने एक कनेक्शन क्रिएट किया, उसके बाद हमने तीनों वैल्यूज़ गेट कर ली, उसके बाद हमने उस क्यूरी को रन किया कि आइदर हमारी डेटाबेस में ये आईडी एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। क्यूरी को किया रन करने के बाद मैंने वाइल लूप लगाई। वाइल के अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया ए और ए को सेट कर दिया उस आईडी के अगेंस्ट। अगर तो वो आईडी एग्जिस्ट करती है तो हमारा ए का जो वेरिएबल है वो सेट हो जाएगा, एल्स वो सेट नहीं होगा। अगर तो हमारा जो ए का वेरिएबल है वो सेट है, मैंने यहाँ पर इस सेट के फंक्शन के साथ ए को पास किया है, तो अगर तो ए सेट है तो हमें कस्टम ऐसे प्रिंट हो रहा है कि आईडी एग्जिस्ट। एल्स यानी कि अगर ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सॉरी ए ऑलरेडी सेट नहीं है, तो वो हमें कह देगा कि आईडी डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सो ये हमारा पहला केस हो गया। दूसरा केस ये है कि अगर तो ए सेट हो चुका है तो उसके बाद क्या होना चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपडेट की क्यूरी लिखी है, क्यूरी को किया रन करने के बाद तो मैंने जस्ट इफ एल्स को यूज़ किया कि अगर तो क्यूरी सक्सेसफुली रन हुई है तो वो हमें कहे कि डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, और अगर वो डाटा अपडेट सक्सेसफुली नहीं हुआ तो वहाँ पर कस्टम मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि समथिंग वेंट रॉन्ग। सो इस तरह आप अपडेट की क्यूरी को यूज़ करके अपनी PHP की वेबसाइट के अंदर अपडेट के फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं।